हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ब्लॉग शेयर करनी हूँ वो सुबह की मैं क्लीनिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ अपने घर की सफाई। तो आज सुबह सुबह का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे भी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे पहले मैं बेडशीट साफ़ कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। बेडशीट जो पहले थी उसको हटा दी। और जब मैं ना अपने बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ घर को, हर चीज़ को मतलब सोचती हूँ कैसे मैं क्लीन एंड क्लियर रख पाऊँ ताकि मेरे बच्चे भी सेफ़ रहें एंड मैं काम भी कर पाऊँ। तो बस यही है आज का ब्लॉग। तो देखते रहिए, आपको आने वाला है मज़ा। पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए कैसे मैं हर चीज़ अपने बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भगा तो नहीं सकते हैं ना, घर का काम भी ज़रूरी है और बच्चों को ध्यान भी ज़रूरी है। तो कैसे कर लेती हूँ वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। सबसे पहले मैंने बेडशीट का चेंज कर दिया। सुबह उठते हैं 6 बजे और खाना वाना बनाकर दे देते हैं, फिर सुबह ही झाड़ू लगा लेते हैं। फिर उसके बाद फिर मेरा जब भी ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है। और ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक चिड़िया। हमारे बालकनी में एक छोटी सी चिड़िया घुस गई थी, क्योंकि छोटा सा जाल है, उससे कई बार चिड़िया आ जाती हैं। तो वही बच्चे देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और वो दोनों उधर ही फंसे हुए थे देखने के लिए चिड़िया को। और मैं इधर क्लीनिंग करने लगी। पहले बेडशीट वगैरह सेट कर दिया और टेबल वगैरह क्लीन कर दिया और टीवी वगैरह भी पोंछ दिया, क्योंकि बच्चे अभी पोएम देख रहे हैं। शिवांगी को पोएम देखना बहुत अच्छा लगता है और वो रोबो बॉय देखती है, तो ये देख रही है। और मैंने बेडशीट चेंज कर दिया था, दूसरा न्यू बिछा दिया था। और क्या होता है ना, मैं 2 से 3 दिन मुश्किल से ही 2 से 3 दिन में बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे हैं कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं और फिर बेडशीट गंदा लगता है तो मुझे खुद पसंद नहीं आता है। और ज़्यादातर शिवांगी बहुत ज़्यादा दूध गिराती है और इसीलिए आयांश दूध पीता है मगर उसका दूध शिवांगी गिराती है, इसलिए फिर जो स्मेल होती है ना वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए चेंज कर देती हूँ। चलिए इस रूम को सेट कर लेते हैं। अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। ये देखिए जब इसका सुबह का हाल कैसा होता है। ये देखिए बेड बिल्कुल निकाल देते हैं, बेडशीट निकाल देते हैं। मतलब इसके पापा और शिवांगी जब सोते हैं ना तो पता नहीं लगते कहाँ कहाँ से बेडशीट निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये छोटू जी आया है और छोटू जी यहाँ पे सोते हैं और मैं भी इसके साथ सोती हूँ, है ना बेटा। हम दोनों थोड़ा नए बेडशीट वगैरह नहीं खराब करते हैं। चलिए फटाफट इसको सेट कर लेते हैं। अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ इसको भी सेट करने के लिए, क्योंकि फटाफट इसका भी बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, पिलो कवर भी चेंज कर देते हैं। और ये देखिए जब मैंने उसको निकाला तो आयाश कैसे खेलने लग गया है पिलो कवर से, क्योंकि बच्चों को लगता है पता नहीं मम्मा क्या करती हैं, तो उनके साथ हम भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो भी ट्राई करने लग जाता है। एक्चुअली मेरा बेटा बड़ा समझदार हो गया है, मैं क्या बोलूँ। बस वो मेरी बहुत हेल्प करता है। बट अच्छा लगता है कि जब वो मेरी हेल्प करते हैं ना। अब आप सोचते हो कि इतना छोटा बच्चा क्या हेल्प करता है। सच बताऊँ आप सब बिलीव नहीं करोगे। मैं बता देती हूँ, फिर भी आप ट्रस्ट करो ना करो ये आपकी मर्ज़ी है। जब मैं कपड़े मतलब टांगने जाती हूँ ना रस्सी पे, तब सब रख देती हूँ, ड्रायर से सुखा देती हूँ। वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है ना, उससे सूख तो जाते हैं बट उसको रस्सी पे डालना ज़रूरी होता है ना। तो बस वो उसके लिए मैं बाहर लाती हूँ और चेयर पे रख देती हूँ सारे कपड़े। तो आयांश मुझे एक एक कपड़ा उठा कर देता है कि मम्मा रस्सी पे टांग दो, एक एक कपड़ा। अब सोचने वाली बात है, इतना छोटे बच्चे का इतना दिमाग कैसे हो सकता है। मैं जब एक एक कपड़ा उठाकर डाल रही होती हूँ ना रस्सी पर, तो वो भी आ जाता है। और जैसे मैं एक एक कपड़ा उठाती हूँ वो भी मुझे ऐसे ही एक एक कपड़ा उठा कर देता है। तो कितना समझदार हो गया है मेरा बच्चा। और ये देखिए दोनों बच्चे जिद कर रहे थे तो मैंने ग्रैप्स दिया है दोनों के लिए कि दोनों आराम से खा ले। मगर क्या होता है ना, ग्रैप्स के लिए भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है आयांश और शिवांगी में। आयांश को मैं अलग दे देती हूँ, आयांश फटाफट अपना खा जाता है और शिवांगी अपना धीरे धीरे खाती है। और धीरे धीरे के लिए उसका काफ़ी टाइम लगता है। और आयांश देखता है कि उसका पास पड़ा है अपना तो फिनिश कर लेता है, फटाफट चला जाता है उसका खाने के लिए। और जब उसका एक आधा छीन लेता है, दीदी का कटोरी में से निकाल लेता है, फिर जब शिवांगी उसको मारने लगती है तो दौड़ के मेरे पास आ जाता है मम्मा मम्मा करते हुए। उसे मम्मा मम्मा करता है
अभी ज़्यादा नहीं बोलता है, मम्मा पापा बाबा दादा यही सब वर्ड्स बोलता है, मगर आ बोलता है सब। अभी 1 ही साल कंप्लीट हुआ है उसको और इतना बोलता है। तो इसीलिए देखिए जब मैं झाड़ू लगाती हूँ कैसे गले मिलने आता है। और मैं उसको अभी छोड़ के आई हूँ रूम में कि तुम रूम में बैठो, तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा दौड़ता भागता ही रहता है, वो मेरी बात कोई नहीं सुनता है। बट ये है कि उसको समझदार मतलब कहते हैं ना, समझ आ गई है। तो मेरा लग गया है पूरा झाड़ू पूरे घर में। अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अयांश को लग गया है भूख, तो मैं उसके दूध में आ गई हूँ दूध बनाने के लिए। एक्चुअली दूध तो मैं सुबह ही उबाल देती हूँ। और वो देखिए अयांश वहाँ क्या कर रहा है, वो नीचे से डब्बा निकाला है आटे का दाल का, किसी का डब्बा निकाल लेते हैं, उस पर चढ़ के टेबल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। अब इतने छोटे से बच्चे का सोच सकते हो कितना दिमाग है, कैसे करता है वो। और ऐसे ही वो ऑलवेज करता रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बट मैं उसकी एक्टिविटी देख के ना दुखी नहीं होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ कि हाँ भाई छोटे से बच्चे में इतना हुनर है, इतना एक्टिव है वो। और वो देखिए वो पीछे खड़ा रहेगा। और उसको अभी दूध पिलाया था पर पिया नहीं। फिर से मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो फटाफट मैं पहले बर्तन धो लूँगी, सारे बर्तनों को मतलब क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं धोती हूँ। और ये देखिए उसने दूध पिया नहीं था, दूध को मैंने उसमें रख दिया किसी कटोरी में, और बाद में उसको पिलाऊंगी। तो उससे पहले मैं उसका बॉटल भी अच्छे से धो लूँगी। तो अयांश कुछ बोल रहा था तो मैं वही सुन रही थी। कई बार उसको कुछ चाहिए होता है ना, तो मुझे बुलाता है और इशारे से बताता है कि वो, तो समझ भी आ जाता है। और वैसे भी जिसका बच्चा होता है ना उसको अच्छे से समझ आ जाता है। तो फटाफट मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि बर्तन धोना है ना एक किचन का एक काम होता है। और अगर आपके घर में अगर जूठे पड़े हों बर्तन, तो आप फटाफट नहीं धोगे ना तो लगेगा बाप रे किचन में बहुत सारा काम पड़ा है। और तो मेरे सारे बर्तन धुल गए थे और सबको मैंने ऐसे ही रख दिया था कि सबका जो पानी है ना वो निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी, और उसके बाद फिर मैं किचन अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो देखिए मैं ना हमेशा अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ। और क्योंकि साफ़ सुथरा इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है मेरे साथ किचन साफ़ रहे, मेरे घर साफ़ रहे। और ना जब साफ़ रहता है ना तो अच्छा लगता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और सुबह सुबह ना हम एनर्जेटिक होते हैं सुबह, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं सुबह करना अच्छा मतलब मेरा मानना है। और ना आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। मुंबई में इतनी ज़्यादा रात को एसी भी लगाते हैं ना, तो एसी से भी इतना लगता है कि टेम्परेचर कहता है हवा नहीं दे पा रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है। नॉर्मली लगता है कि हाँ भाई एक होता है ना एसी से बिल्कुल ठंडा हो जाता है, रूम ठंडा होता है, मगर जब हम बाहर निकलते हैं ना तो इतना ज़्यादा गर्म लगता है, फिर रूम से बाहर निकलने को मन नहीं करता है। इसीलिए सुबह सुबह मेरे से जितना काम होता है मैं फटाफट कर लेती हूँ। और काम करने से क्या होता है ना, फिर उसके बाद आप आराम से कुछ भी करिए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे बच्चों को खिलाना पिलाना सुलाना भी होता है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी होती है, खुद भी रेस्ट करना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर कपड़े वगैरह धोने होते हैं, उसको डालने होते हैं, निकालने होते हैं, ब्रश करने होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आज किचन को भी क्लीन कर रही हूँ। और अयांश आ गया है इधर, और मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर दूध का पतीला रखा हुआ है, इसीलिए मुझे फटाफट यहाँ पर क्लीन करके दूध को ऊपर रखना है, क्योंकि गर्म दूध है। और ऐसे भी दूध वेस्ट भी नहीं होना चाहिए और ना बच्चे पर गिरना चाहिए। तो फटाफट यहाँ पर मैं क्लीन कर दूँगी। अयाशी होता है ना कि थोड़ा देर मम्मा को नहीं देखता है तो इसलिए मुझे बुलाने आ जाता है। और ये देखिए मैंने ये टाइल्स वगैरह जो होता है ना किचन का, वो साथ के साथ ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि किचन साफ़ रहेगा ना तो फिर मन लगता है। और ये मैं 2 से 3 दिन में ऑलवेज़ पूरा किचन अपना क्लीन करती हूँ। और वैसे तो जो गीला कपड़ा होता है वो रोज़ मार देती हूँ। कई बार मैं ये जो होता है ना हम साबुन सर्फ जो यूज़ करते हैं अपने क्लीनिंग के लिए, उससे पूरा टाइल्स गैस विंडोज़ सब कुछ क्लीन करती हूँ। तो ये ऑलवेज़ हमेशा सबको करना चाहिए। और ये देखिए दोनों बच्चे कैसे नहा रहे हैं। मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है और अब ये दोनों बच्चे नहाने आ गए हैं। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि बच्चों को नहाने में बहुत मज़ा आता है। तो शिवांगी और आयाश दोनों को नहाने में बहुत मज़ा आ रहा है। खत्म हो गया पानी, बू फिनिश, चलो चलो बस चलो कपड़े पहने चलो, पानी खत्म हो गया, चलो चलो कोई बात नहीं, रख दो बाल्टी।
और अयांश को और नहाने का मन कर रहा था, बट कह रहा था पानी नहीं है। उसके इशारे हैं ना जो मैं समझ जाती हूँ। और दोनों को मैं लेकर आई हूँ बेडरूम में, उन दोनों को कपड़े चेंज कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है, तो थोड़ा सा हल्के हवादार कपड़े ही पहनाऊँगी, ज़्यादा हैवी वगैरह कपड़े। वो देखो अयांश देखिए अयांश कैसे भाग रहा है। और शिवांगी को मैंने ये बिल्कुल लूज़ क्या कहते हैं फ्रॉक है, बहुत सॉफ्ट फ्रॉक है, तो ये पहनने में कंफर्टेबल होता है। और ये देखिए अयांश को पकड़ के लाई हूँ मैं, और अब उसको भी कपड़े पहना दूँगी। और ये जो पैंट है ये भी हल्का है, ये सिर्फ जैसे लगता है ना बिल्कुल कॉटन टाइप का कपड़ा होता है ना वैसा ही है, बहुत सॉफ्ट है, बट देखने में लगता है जीन्स है। तो अब मैं इसको टी शर्ट पहना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जब नहाते हैं ना बच्चे और फिर फ़ैन चलता है तो थोड़ा सा उनको ये सर्द गर्म हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा सही से पहना रही हूँ क्योंकि बच्चा है, बहुत छोटा है और बस इसको तो बार बार जाना है, इधर भागना है उधर भागना है। और ये देखो अयांश को रेडी कर दिया है। अब दोनों बच्चे आराम से देखिए कैसे खेल रहे हैं और टीवी देखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, और देखो कैसे सो रहे हैं। ऐसे ही करते रहते हैं अक्सर ज़्यादातर ये सब। और ये देखिए शिवांगी टॉफ़ी मांग रही थी तो मैंने 2 टॉफ़ी शिवांगी को दे दिया था, 1 अयांश को, मगर शिवांगी ने अपना नहीं लिया, कहती मुझे तीनों दो। तो फिर जब मैं कि ठीक है तीनों देते हैं, और फिर अयांश को 1 दे दिया तो उसने कहा मुझे 4 दो, तो अयांश ने सारे ले लिए। अब वो नहीं ले रही है तो अयांश उसको देने भी जाता है पर वो नहीं लेती है। ये देखिए मेरा किचन कितना साफ़ हो गया है। और ये देखिए अयांश और शिवांगी देखिए से शिवांगी उसके से चॉकलेट ले रही है और एक मैंने अयांश के मुंह में डाल दिया था तो मुंह से भी उसके निकाल रही है, तो इसी के लिए हंस रही है। अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो अब मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी। तो चलिए फटाफट पोछा लगा लेते हैं और लगा देते हैं म्यूज़िक। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब मैं आ गई हूँ हॉल में पोछा लगाने के लिए। तो अब मेरा पोछा लग गया है पूरे घर में और आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए क्योंकि आज वेडनेसडे है और अगले दिन थर्सडे हो जाएगा तो कपड़े नहीं धो सकते। तो इतने सारे कपड़े पड़े थे, बेडशीट वगैरह, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो बस आज धोने आ गई हूँ। तो चलिए फटाफट धो लेते हैं। तो मैंने सर्फ के पानी में सारे कपड़े को पहले डाला और फिर एक एक करके उसको सबको निकाल रही हूँ थोड़ा मल के। और जो मुझे कपड़े लगते हैं ना, बच्चों के कपड़े लगते हैं ज़्यादा गंदे होते हैं तो उसमें मुझे सोप भी लगाने की ज़रूरत होती है। तो जो सर्फ एक्सेल साबुन होता है ना, मैं उसका ही यूज़ करती हूँ तो बेटर होता है। उसके साथ मैं थोड़ा सा ब्रश मार देती हूँ जिससे ना कपड़े ना क्लीन हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये देखिए ये जो बेडशीट है ना इसमें ना वाइट कलर है इसलिए ज़्यादा गंदा होता है और फिर गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा पहले साबुन उबुन लगा के अच्छे से इसको ब्रश भी मार दूँगी। और ब्रश मारने से क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा जो भी गंदा वगैरह रहता है वो क्लीन हो जाता है और मिनट में चमक जाता है तो अच्छा लगता है। तो मैं सारे कपड़े को फटाफट ऐसे ही धो दूँगी और धोने के बाद फिर जो बच्चों के ज़्यादा कपड़े गंदे रहेंगे उनको मैं साबुन और सोप की हेल्प से ब्रश मार दूँगी और मारने के बाद फिर क्लीन हो जाएंगी। आज का ब्लॉग इतना ही। होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखिएगा। मेरे चैनल के साथ ऑलवेज देखा कीजिए जो भी मेरी न्यू वीडियोस आती हैं। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।